नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। एक बार फिर बिहार चुनाव को लेकर एक ओपिनियन पोल यानी कि चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसके बाद कई सारे सियासी समीकरण सवाल उठने लगे हैं। दरअसल ये सर्वे है टाइम्स नाउ जेबीसी का। टाइम्स नाउ जेबीसी के सर्वे में कौन मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की पहली पसंद है, कौन किसको कितनी सीटें आने का अनुमान है, किसको कितना वोट प्रतिशत मिलेगा और कौन किसका नुकसान कहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तमाम बातें आज इस वीडियो में करेंगे। और खास तौर पर वोट शेयर की बात और बड़ा सवाल कि क्या ओवैसी फिर से पिछले विधानसभा चुनाव की तरह डेंट कर देंगे, कितनी सीटें आएंगी। सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ है अभी भी कि क्या प्रशांत किशोर कोई सीट ले भी पाएंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ जो चुनावी यात्राएं की जा रही हैं उनका कोई असर नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव में जो कुल 243 सीटों पर चुनाव होता है, उसमें से बहुमत के लिए यानी कि सरकार बनाने के लिए आधे से एक अधिक यानी कि 122 सीटों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में 122 सीटें जो भी गठबंधन या पार्टी पाएगी उसका मुख्यमंत्री होगा। वो गठबंधन के जितने विधायक हैं वो अपना नेता चुनेंगे जिसको मुख्यमंत्री कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर टाइम्स नाउ जेबीसी के सर्वे में किस पार्टी को कितनी या फिर किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले अगर हम गठबंधन के तौर पर देखें तो यहां पर टाइम्स नाउ जेबीसी ओपिनियन पोल एनडीए को 131 से लेकर 150 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये आंकड़ा अपने आप में बहुमत के आंकड़े के काफी ज्यादा आगे है। यानी 122 का जो आंकड़ा होता है बहुमत के लिए सरकार बनाने के लिए, वो यहां पर इस ओपिनियन पोल में एनडीए जो है सरकार बनाती हुई दिखाई देती है। वहीं अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक को इस सर्वे में 81 से 103 सीटें मिल रही हैं। यानी कि लगभग 20 से 25 सीटें अभी भी इंडिया ब्लॉक इस सर्वे के मुताबिक जो है वो बहुमत के आंकड़े से पीछे है। लेकिन बड़ा फैक्टर कि आखिर जनसुराज को क्या मिलेगा, आप स्क्रीन पर देखेंगे जनसुराज को 4 से 6 सीटें मिल रही हैं। एआईएम और बीएसपी और अन्य को मिलाकर 5 से 6 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के मुताबिक। अगर अब हम गठबंधन में भी देखें तो गठबंधन में भी पार्टी वाइज किसको कितनी सीटें मिल रही हैं वो भी आंकड़े इस सर्वे में दिखाई देते हैं। अगर सबसे पहले बात करें एनडीए गठबंधन की तो यहां पर जेडीयू 52 से 58 सीटें जो है लेती हुई दिख रही है। यानी कि पिछले चुनाव से कुछ परफॉर्मेंस यहां पर जेडीयू का सुधरता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीजेपी यहां पर 66 से 77 सीटें लेती हुई दिख रही है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी जो कि सबसे ज्यादा सीटें जिसके पास होंगी। इसके अलावा एनडीए में जो अन्य तमाम घटक दल हैं, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान जो कि 30 से 40 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन अगर इन तीनों को भी मिला दिया जाए तो इस गठबंधन में एनडीए में जो अदर्स हैं यानी कि 3 अन्य सहयोगी हैं, उनको 13 से 14 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें अब इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस में आपने देखा कि किस तरीके से बिहार अधिकार यात्रा निकालकर तेजस्वी यादव निकले, उससे पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले, वोट चोरी का मुद्दा बनाया गया। लेकिन अगर बिहार में अभी चुनाव होते हैं और इस ओपिनियन पोल की माने तो ये ओपिनियन पोल सितंबर माह में किया गया है। सितंबर माह के ओपिनियन पोल के मुताबिक आरजेडी को लगभग 57 से 71 सीटें मिल रही हैं। यानी कि 2020 में आरजेडी ने जितनी सीटें जीती उससे कहीं ना कहीं आरजेडी का ग्राफ नीचे जाता दिख रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को जो 2020 में 19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, अब यहां पर 11 से 14 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 13 से 18 सीटें जा रही हैं। अन्य के अगर हम देखें इंडिया अलायंस में तो कई सारे घटक दल जो हैं साथ आ रहे हैं, जिसमें वीआईपी पार्टी है, इसमें लेफ्ट की पार्टियां हैं। इसके अलावा लेफ्ट और वीआईपी के अलावा अब पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं वो भी अब महागठबंधन में आ गए हैं। तो ऐसे में ये तमाम घटक दल जो हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से लड़ेंगे और इनको ओपिनियन पोल में 13 से 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अब बात करें वोट प्रतिशत की तो एनडीए और गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए को वोट प्रतिशत लगभग 41 से 45% मिलता है। इंडिया अलायंस को 37 से 40% के करीब वोट प्रतिशत मिल रहा है। तो वहीं जनसुराज 10 से 11% वोट लेकर जा रहा है। तो वहीं अन्य के खाते में 7 से 8%
वोट यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम आंकड़े हम बता रहे हैं ओपिनियन पोल, टाइम्स नाउ, जेबीसी के जरिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर कि मुख्यमंत्री के तौर पर कौन लोगों की पसंद बना हुआ है, तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी बने हुए हैं। नीतीश कुमार को 27% लोगों ने अपनी मुख्यमंत्री की पसंद माना। इसके बाद सिर्फ कुछ अंकों के फासले में तेजस्वी यादव 25% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर को 15% लोग जो है मुख्यमंत्री की पसंद बताते हैं, तो वहीं चिराग पासवान को 11% लोग पसंद कर रहे हैं। सम्राट चौधरी को 8% लोग मानते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो वहीं बाकी के जो 14% लोग हैं वो मानते हैं कि इन तमाम नामों के अलावा भी कोई और मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर हम बात करें योजनाओं की और मुद्दों की, बड़ा सवाल ये था कि क्या जिस तरीके से योजनाएं शुरुआत की गई सरकार के द्वारा और क्या कुछ उनका असर पड़ेगा। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था महिला स्वरोजगार योजना, जिसमें महिलाओं को 10-10 हजार रुपए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए नीतीश कुमार की मौजूदगी में स्वावलंबन के लिए, रोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की धनराशि डाली गई वहां पर। तो इस मुद्दे का कितना असर हुआ, इस मुद्दे पर लगभग 63% महिलाएं जो थीं इससे खुश नजर आईं, तो वहीं 22% महिलाओं का मानना है सर्वे के मुताबिक ये सिर्फ चुनाव से पहले का ड्रामा है। तो वहीं 15% महिलाओं का ये भी कहना है कि जब समय आएगा तो तय करेंगे कि आखिर इस मुद्दे का चुनाव पर कितना असर पड़ता है। इन तमाम मुद्दों के अलावा आखिर मुद्दे कौन से जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये भी आपको बता दें। इस सर्वे में खासतौर पर जो बात कही जाती है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर, चाहे चिराग पासवान हो वो भी सवाल उठाते हैं, तेजस्वी यादव भी सवाल उठाते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार पिछली सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं। खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा होता है और कहीं ना कहीं वोटिंग पैटर्न को भी प्रभावित करता है। ऐसे में मुद्दे के तौर पर देखें तो कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए 25.9% लोग जो हैं मानते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कानून व्यवस्था के अलावा जातिगत जनगणना का मुद्दा भी बिल्कुल उसी मजबूती के साथ दिखाई देता है, जहां पर 25.5% लोग जातिगत जनगणना को एक अहम मुद्दा मानते हैं। इसके अलावा वो बेरोजगारी के मुद्दे को 21.2 लोगों ने माना कि हाँ बेरोजगारी एक मुद्दा है। इसके अलावा वोट चोरी के मुद्दे को 17% लोगों का कहना है कि वोट चोरी एक मुद्दा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी लोगों की अपनी राय है। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई उसको लेकर लोगों का मानना है ये भी एक जनता के बीच मुद्दा रहेगा और इस मुद्दे पर 10.04% लोग दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे आंकड़ों में जो हाल ही में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा निकली और वोट चोरी का मुद्दा बनाया गया। लाव लश्कर के साथ पूरे सुरक्षा व्यवस्था और तामझाम के साथ राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचे। बिहार के तमाम जिलों की राहुल गांधी ने यात्रा की, लेकिन इस यात्रा का कितना कुछ असर हुआ। वोटर अधिकार यात्रा पर भी सर्वे में सवाल किया गया था कि वोट चोरी के मुद्दे पर लोग क्या सोचते हैं, तो इस मुद्दे पर 34% लोगों का मानना है कि हाँ इस मुद्दे ने बिहार में एक चुनावी मोमेंटम क्रिएट किया है, एक माहौल बनाया है और लोगों के बीच में अब ये सवाल पैदा किया है कि क्या वाकई वोट चोरी हुई है। लेकिन 52% लोगों का मानना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है और इसे सिर्फ और सिर्फ जो है आधारहीन बता दिया। 52% लोग इस सर्वे में वोट चोरी के मुद्दे को आधारहीन बता रहे हैं। तो इसके अलावा 14% लोगों का वोट चोरी के मुद्दे पर कहीं कुछ कहना नहीं दिखाई देता। ये सर्वे आपको बताएं कि ये सर्वे सितंबर महीने में किया गया। लगभग 70 से 75 हजार के लोगों से बातचीत की गई इस सर्वे में और उनसे फेस टू फेस या फिर फोन के माध्यम से भी ये सारी जानकारी जुटाई गई है। आपको बता दें कि ये ओपिनियन सर्वे जो होते हैं वो एक अनुमान होता है, एक आकलन होता है, इनका वास्तविक रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन एक अनुमान के तौर पर फिलहाल जो तमाम सर्वे एजेंसियां काम कर रही हैं, जो तमाम सर्वे एजेंसियां बता रही हैं कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, ये अभी इसमें तय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर, पसंद के तौर पर पहले नंबर पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, लेकिन एनडीए यहां पर मजबूती के साथ वापस आता दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या कुछ विपक्ष करेगा, इंडिया अलायंस कितनी मजबूती के साथ फिर से खड़ा होगा, क्या मुद्दे जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर लेकर लगातार रैलियां पे रैलियां करते हुए नजर आए थे, तो इस बार उन्हें मजबूती के साथ अब जो है साथ राहुल गांधी का भी मिलता दिख रहा है, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीनों में जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार की यात्रा की है उससे इतना तो तय है कि ये इस चुनाव में विपक्ष को कहीं भी कमजोर समझना
सत्ता पक्ष की भूल हो सकती है। इसीलिए जब बिहार में बिहार अधिकार यात्रा निकली या फिर वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं ने अपने नेताओं को चौकन्ना रहने के लिए कहा था कि कहीं आप इस वोटर अधिकार यात्रा को गंभीरता से ना लें और आपके नीचे से जमीन खिसक जाए। इसलिए ये जो तमाम मुद्दे हैं, विपक्ष जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहा है, उसका जनता पर क्या कुछ असर होगा। विकास की जो बात की जा रही है, नौकरी की बात की जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं अपने 17 महीने का कार्यकाल गिना रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार कहते हैं कि आखिर 2005 से पहले क्या था। फिलहाल देखना होगा कि अब इस चुनाव में 2025 के चुनाव में कौन किस पर जनता भरोसा जताती है और क्या फिर एक बार नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।